जय श्री कृष्णा और आपका मेरे चैनल अनमोल ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू गोपाल जी की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, मगर इन नियम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी नियम है वो है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना। जी हाँ, आज मैं आपसे यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी, तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से सुनें। तो जो शास्त्रों में है वो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात कही गई है, लेकिन ये तो रोज़ रोज़ संभव नहीं है। रोज़ रोज़ कोई भी अपने घर में 56 भोग नहीं बना सकता, मगर लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से दिन में 4 बार भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आप ये सुन लीजिए कि दिन में 4 बार भोग लगाना है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भोग से। तो उसमें आपने क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुन लेते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को पहला जो भोग है वो आपने सुबह उठते ही लगाना है। तो सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आपने ये भोग लगाना है। आप आराम से 6 से 7 बजे के बीच में उठकर बिना स्नान किए भी लड्डू गोपाल जी को पहला भोग लगा सकते हैं। इस भोग में आपने क्या देना है, आपने उनको दूध पिलाना है। तो लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने से पहले आपने उन्हें घंटी बजाकर उठाना है, और उठाने के बाद उन्हें चम्मच से आपने दूध पिलाना है। आप 10 मिनट के लिए दूध का गिलास जो है लड्डू गोपाल जी के पास आप छोड़ दें, और जिस दूध का प्रसाद जो है वो आपने चढ़ाया है उसी दूध का इस्तेमाल आप अपनी चाय बनाने में कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को या बड़ों को भी वो दूध दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे भोग की। तो दूसरे भोग में क्या क्या करना है आपको, इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को दूसरा भोग उन्हें स्नान कराने के बाद ही दें। तो स्नान उनको कराने के बाद ऐसा नहीं है आपने नहीं करना, आपने भी स्नान करना है। तो पहले आप स्नान करें, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग में दही ज़रूर से चढ़ाएं। तो दही, माखन, मिश्री और लड्डू श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप इनका भोग जो है वो श्री कृष्ण जी को चढ़ाती हैं तो आपको उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ, तो लड्डू गोपाल जी को दही का प्रसाद जो है वो नियमित रूप से ज़रूर चढ़ाएं, मगर इसके साथ ही जो है वो सीजनल फ्रूट्स जो मिलते हैं बाज़ार में उसका प्रसाद भी आप ज़रूर से चढ़ाएं। अगर आप चाहें तो हफ्ते भर के लिए लड्डू जो है वो एक बार ही तैयार करके रख सकते हैं, और फिर उसी से रोज़ रोज़ एक एक लड्डू करके आप लड्डू गोपाल जी को चढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को घर पर बना हुआ माखन ही दें, बाहर से लाए हुए माखन को लाने से आप मतलब परहेज करें। तो चलिए बात करते हैं दोपहर के भोग की। तो दोपहर के भोग में आप लड्डू गोपाल जी को वो सब कुछ चढ़ा सकते हैं जो आपके घर में बना हुआ है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज और लहसुन का वो खाना नहीं बना होना चाहिए, और अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से भोग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक मीठा पराठा भी बना सकते हैं और उसी का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शाम और रात के भोग की। तो शाम को लड्डू गोपाल जी को पापड़, चिप्स या फिर मखाने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। वहीं रात में आप जो भोजन कर रहे हैं वही लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा दें। बस ध्यान रखें कि वो जो खाना है वो प्याज और लहसुन का नहीं बना होना चाहिए। और रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले आपको उन्हें दूध देना है, तो इस बात का आप बेहद खास ख्याल रखें। भोग लगाते वक्त कुछ बातों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये बातें मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं या फिर राधा जी भी हैं तो आप सभी को अलग अलग भोग भी चढ़ा सकती हैं और एक साथ भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चांदी की प्लेट का इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो स्टील के बर्तन को भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी का जो बर्तन है ना वो आपने रोज़ साफ़ करना है, और उन्हें आप किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी को आपने ज़रूर डालना है। आप भोग में 11 दिन पुरानी तुलसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही तुलसी को पानी से साफ़ करके रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग में जो भी चढ़ाएं उसे 5 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दें, साथ ही पर्दा लगा दें और घंटी बजाएं। ऐसा जो है ना वो शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी भगवान को भोग लगाते समय नहीं देखना चाहिए, और इस दौरान आपने घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। भोग जो है यदि आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से लगाएंगे ना, वो अगर आप किसी बिना मंत्र के भी लगा रहे हैं
तो भी वो भोग भगवान जो हैं वो स्वीकार करते हैं। आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को आप जो भी भोग लगाएं, बाद में उस भोग को खुद भी ग्रहण करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि समय समय से हमारी वीडियोस, हमारी जानकारी आपके पास पहुंचती रहे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। जय श्री कृष्णा।